बुझाओ, हमारे घरों के चूल्हे मत बुझाओ, जमाकर्ता पक्ष है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा का विरोध प्रदर्शन। देश की नामचीन कंपनियों में शुमार सहारा का नाम तो आपने सुना ही होगा। दूसरों को सहारा देने वाली सहारा कंपनी आज खुद बेसहारा हो गई है, क्योंकि सेबी कंपनियों के 24,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही, जिसकी वजह से कंपनी और इसके कर्मचारी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मांग बस इतनी सी है कि इनके 24,000 करोड़ रुपए वापस दिए जाएं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेबी के 24,000 करोड़ रुपए वापस न लौटाने की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। किसी का रोजगार छिन गया तो किसी के घर का चूल्हा बुझ गया। इसलिए जल्द से जल्द सेबी उनका पैसा वापस लौटाए या सरकार मामले में संज्ञान ले, अन्यथा उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। देखिए, ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है सेबी के खिलाफ, और हम सभी अपने अपने कार्यालय से ही आज इस ऐतिहासिक धरती दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। ये दिल्ली मंडल के तमाम अभिकर्तागण हैं जिनकी तादाद आप देख रहे हैं। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हम तमाम अभिकर्तागण यहाँ मौजूद नहीं हो पाए। ये प्रकरण पिछले 8 साल पुराना है। सेबी वर्सेस सहारा प्रकरण एक है। हमारी 2 योजनाएं थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा इंडिया हाउसिंग। उन दोनों योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने छोटे छोटे निवेशकर्ताओं का छोटे छोटे धन को निवेश किया था। एक प्रकरण के मामले में हमें न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। उस समय से ये विवाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये दोनों योजनाएं, जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग, ये दोनों योजनाओं के जो बॉन्ड थे, उस बॉन्ड का हम अभिकर्ता के माध्यम से हमारे कार्यालय परिसर में हमारे काउंटर के माध्यम से भुगतान किया गया, या अपने बेसिक जो हमारी वर्किंग है उसके अंतर्गत पुनर्निवेश किया गया, जिसको हम री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस माध्यम से दोनों योजनाओं के बॉन्ड की समाप्ति हुई, और हर योजना किसी न किसी अवधि के लिए होती है, किसी न किसी टेन्योर के लिए होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल की योजनाएं होती हैं। उस अवधि में हमें भुगतान करना होता, लेकिन न्यायालय के आदेशानुसार हमने समय रहते उसका भुगतान किया, अथवा उसे दूसरी योजनाओं में अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं के कहने पे, योजनाओं को पसंद करने पे पुनर्निवेश किया। यही हम लोगों का आधार है अपने अपने आय को प्राप्त करने का। लेकिन ये प्रकरण चलता रहा। पिछले 8 सालों में धैर्य की तमाम सीमाएं हम लोगों ने मतलब लांघ गई। धैर्य की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज हम अभिकर्ताओं का परिवार भूखमरी की स्थिति पे पहुंच गया। आज हम 12 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में कार्य करते हैं। 12 लाख कार्यकर्ताओं के माध्यम से 60 लाख लोगों का रोजी रोटी सहारा इंडिया परिवार के बैनर तले चलता है। हम अभिकर्ता अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस कोविड काल में जहां तमाम तरह की परेशानियां हैं, वहां हमारी रोजी रोटी भी समाप्त हो गई है। इस प्रकार हम सब भुगतान को लेकर परेशान हैं कि हमें संस्था के द्वारा 24,000 करोड़ रुपए सेबी के मनमाने रवैये की वजह से, गलत बयानी की वजह से न्यायालय के आदेशानुसार कोर्ट में जमा करना पड़ा। कोर्ट के द्वारा एक खाता खोला गया, सहारा सेबी ज्वाइंट अकाउंट, उसमें जमा है। जब जमाकर्ता की मांग नहीं है, जब जमाकर्ता का भुगतान नहीं है, इसका मतलब हमने पूर्व के दिनों में भुगतान कर दिया। इसलिए दोहरे भुगतान का मामला ये बनता है, और किसी भी कंपनी पे, किसी भी व्यक्ति पे दोहरा भुगतान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पैसा हमारा जमा है 24,000 करोड़ रुपए, उस पैसे को शीघ्रता के साथ हमें वापस किया जाए, ताकि मैं अपने निवेशकर्ताओं को भुगतान कर सकूं। आज हम क्रेडिट कोऑपरेटिव तमाम योजनाओं को लेकर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण 2 है। उसका कारण पहला, सेबी के पास सेबी के गलत तरीके की वजह से, मनमानी ढंग की वजह से, उसकी कुग्रता की वजह से हमारे 24,000 करोड़ रुपए वहाँ फंसे हैं, और साथ ही साथ हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है। जो सहारा इंडिया परिवार संस्था जो है, ये संस्था बेच के भी नहीं दे सकती है। सहारा इंडिया परिवार को आप समझे, सहारा इंडिया परिवार एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने के साथ साथ एक भारतीय परिवार है। सहारा इंडिया परिवार में कभी किसी ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी सहारा इंडिया परिवार में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है।
जबकि इतने बड़े कार्यकर्ताओं की संख्या है। ये परिवार एक एक कार्यकर्ता का है, ये परिवार एक एक जमाकर्ता का है। हम अपने यहाँ सबसे पहले सम्मानित सदस्य बनाते हैं, उसके बाद हम उनका निवेश लेते हैं। अच्छा, आपकी मांगे हैं जो डिमांड्स नहीं मानी जाती, तो अगला स्टेप क्या होगा? हम अभी तो राज्य स्तर पे अपने देशव्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो सेबी के मुख्यालय मुंबई में जाकर 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता और उनके परिवार के आश्रित और 3 करोड़ जमाकर्ता हम सेबी के मुख्यालय में जाएंगे। आपके माध्यम से, जनमानस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मुद्दे को समाप्त किया और सेबी भारत सरकार का उपक्रम है। उसकी ड्यूटी बनती है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। ये कौन सा हित है कि जमाकर्ताओं का पैसा आपने दाब रखा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। जमाकर्ता की बिटिया की शादी नहीं हो रही है, जमाकर्ता अपने बच्चों का फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 रुपया करके उन्होंने इकट्ठा किया, 500-500 रुपया महीना करके उन्होंने इकट्ठा किया और लंबे टाइम से हम उन्हें भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनके विश्वास टूट रहे हैं। ये गलत तरीका है और सेबी के आज हम सब धरना प्रदर्शन के साथ 4 बजे का समय है, सेबी कार्यालय में जाके अपने ज्ञापन को देंगे और उनसे ये बात को आह्वान करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए। अन्यथा मजबूर होकर धैर्य की सारी सीमाएं जब टूटेंगी तो हम सब मुख्यालय को प्रस्थान करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से कि आप इसे संज्ञान लीजिए। 3 करोड़ लोगों का मामला है, 12 लाख कार्यकर्ताओं का मामला है, 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आपके रहते हुए आपने बहुत बड़े बड़े मुद्दे को समाप्त किए हैं। इस मुद्दे को भी अपने संज्ञान में लीजिए और शीघ्रता के साथ सहारा इंडिया परिवार के ऊपर जो दमन हो रहा है, सहारा इंडिया परिवार के ऊपर जो क्रूरता की जा रही है, 12 लाख लोगों का जो शोषण किया जा रहा है, उन चीज़ों को आप रोकिए। देखिए, डिमांड ये है, सीधी सीधी मांग ये है, कानून ये कहता है कि कभी भी 100 गुनहगार बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह को कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ पूरे विश्व का विशालतम एकल सहारा इंडिया परिवार के साथ आज जो जाती हुई है और इस बात को धरना प्रदर्शन इसको मन न मान आ जाए। हम अपनी मांगों को लेके आए हैं कि जो भी बात आज सेबी के सामने हम लोग खड़े हैं और 24,000 करोड़ रुपए लिक्विड के तौर पे जो सहारा इंडिया परिवार के पास जमा है, बाइज्जत ये सहारा इंडिया परिवार को वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये पैसा काफ़ी लंबे समय से सेबी के पास पड़ा हुआ है। क्योंकि जमाकर्ताओं को 6 या 7 बार एडवर्टाइजमेंट देने के बाद भी वो भुगतान नहीं कर पाया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पैसा पूरी तरह से सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का है और जमाकर्ता आज की तारीख में बहुत ही उग्र रूप न धर के पूरी शालीनता के साथ और अपना पूरा संयम का दिखाते हुए हमारे सामने खड़े हैं कि साहब हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, जिसके कारण कार्यकर्ता भी आज परेशान हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी और पूरा उनका परिवार का पालन पोषण यहीं से होता है। तो हमारी सीधे सीधे कोई धरना प्रदर्शन नहीं, सीधे सीधे मांग है कि इसमें जल्द से जल्द न्याय लेते हुए जो 24,000 करोड़ लिक्विड के रूप में सेबी के पास जमा है वो सहारा इंडिया परिवार को वापस कर दिया। जरूरत ये है कि डिपॉजिटर बहुत परेशान है और हम लोग उनको समझा के थक गए हैं। 9 साल हो गए हैं युद्ध लड़ते, लेकिन अब सब्र का इंतहा हो गई है। बहुत परेशान है डिपॉजिटर, उन लोगों का भुगतान करने के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अब सेबी से यही हमारी रिक्वेस्ट है आखिर में कि हमारा पैसा हमें वापस दो, ताकि हमारा डिपॉजिटर जो इतना परेशान हो रहा है वो अपना खुशहाल ज़िंदगी जी सके। हमारी बहुत रेपुटेशन बहुत डाउन करने में लगी पड़ी है सेबी, उसको सही करना चाहते हैं।